अब हमें निकालना है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। किसका बनाना है? N2 का। ठीक है, आवाज आ रही है? N2। तो N2 में आप लेंगे N2, यहां N7 और यहां भी N7। ठीक है, ये 3 और ये 3, यहां आप ले लोगे N7, यहां भी आएगा N7। कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉन 3 यहां भी में यहां तक। अब क्या करोगे, ये चेंज हो जाएगा बस, जस्ट ओनली फॉर चेंज द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पे आ जाएगा डबल 2 वाला, और यहां पे आएगा सिंगल। ठीक है, यहां पे करोगे क्या आप, ये तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। यहां लिखेंगे 2 बीच में आ गया, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये ऊपर चेंज नहीं होगा, समझ गए? अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया 1 2 3 4 5 6, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये 0 हो गए। समझ गए? ये तब होगा, दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज अप्लीकेबल फॉर 9 to 14 इलेक्ट्रॉन। इन 9 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 एटम का मिला के अगर 9 to 14 इलेक्ट्रॉन है, तब आप ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गई यहां से, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आएंगे तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। किसका? तो ये तो सेम रहेगा यहां तक, ये चेंज हो जाएगा यहां से, चेंज। यहां आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। यहां आ जाएगा 2, यहां 2 और यहां 2, तो यहां तक, और सिग्मा 2pz2, बस यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी। अब बताइए, इसमें अनपेयर्ड है या नहीं है? नहीं है कि नहीं है? नहीं है, तो लिखेंगे N2 इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर। N2 क्या होगा? डाई मैग्नेटिक इन नेचर। लिखेंगे N2 इज डाई मैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू डज नॉट प्रेजेंट unpaired electron in bonding and anti-bonding molecular orbital। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हमारा तो 10 ही है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। इसीलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पता है नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी N2 में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड N2 में। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या 2p3 में है तो सही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब होगा तभी तो डालोगे। आप मान लो किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसके पास 3D है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3D में कहां से डालेंगे आप? आपने सोडियम लिखा कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1 3p 3D भी तो है उसके पास, पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खाली है। समझे?
अब इसकी बनाना है फिर दोबारा। इसमें कितने हैं? 7 7 14 है। यस, दो एलिमेंट के बीच में, जैसे आप लेते हो B2 बोरोन प्लस बोरोन, तो 5 एक बोरोन का, 5 दूसरे बोरोन का, तो टोटल हो गया 10। उसके लिए भी अप्लीकेबल है। CO, C में कितने हैं? 6, और O में कितने हैं? 8, तो 14 है, तो अप्लीकेबल है। N2 प्लस, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14, और प्लस का मतलब एक कम हो गया यानी 13, तो भी अप्लीकेबल है। ठीक है। NO प्लस, N का मतलब होता है 7 इलेक्ट्रॉन, और O में है 8, NO में 15, एक प्लस लिखने पे एक कम हो गया, यानी NO प्लस में 14 है। उसके लिए भी यही है, लेकिन NO के लिए इसके पहले वाला है। समझ गए? और एक और चीज समझा दूं, ये जो मैंने सिग्मा 1s लिखा है और सिग्मा स्टार 1s, आप इसके जगह पे K और K स्टार लिख सकते हो। पहले सेल में क्या होता है? पहले सेल को हम n=1 को K सेल कहते हैं, और K में 1s ही होता है, तो 1s के जगह पे आप K और K स्टार लिख सकते हो। तो कई जगह ये भी लिखा होता है, जब नीट या जेई में बैठोगे तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दिया।